कक्षा 10 जीव विज्ञान का एक बेहद जरूरी टॉपिक है पादपों में समन्वय। हम जानते हैं कि जंतुओं में शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के जरिए होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं पौधों में न तो मांसपेशियां होती है न ही तंत्रिका तंत्र। फिर सवाल उठता है पौधों में गतिविधियों का समन्वय कैसे होता है। इसका जवाब है पादप हार्मोन। जी हाँ, पौधों में समन्वय का सारा काम हार्मोन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हार्मोन आखिर होता क्या है। हार्मोन एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की कुछ खास ग्रंथियां बनाती है। ये ग्रंथियां सीधे खून में हार्मोन छोड़ती है और ये हार्मोन हमारे शरीर की अलग अलग क्रियाओं जैसे बढ़ना, भूख लगना, नींद आना आदि को कंट्रोल और एक दूसरे से मिलाकर अर्थात समन्वय करके सही तरीके से चलाता है। ये है हार्मोन। फिर हार्मोन की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करें तो हार्मोन की दो मुख्य विशेषता है कि हार्मोन रक्त के जरिए पूरे शरीर में पहुंचता है और अंगों पर असर डालता है और ये बहुत ही कम मात्रा में बनता है, लेकिन इनका जो असर है शरीर पर बहुत ज़्यादा होता है। यानी थोड़े से हार्मोन भी शरीर की क्रियाओं में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो ये था हार्मोन की दो विशेषता। अब प्रश्न जो पादपों में समन्वय है उस पर आधारित प्रश्न को समझते हैं कि पादप हार्मोन क्या है। तो पादप हार्मोन वह जटिल रासायनिक पदार्थ है जो पौधों के किसी एक हिस्से में बनता है और विसरण द्वारा दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। ये पौधों की वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति उनकी जो प्रतिक्रिया होती है उनको वह नियंत्रित और समन्वित करने में मदद करता है। और पादप हार्मोन का दो उदाहरण है ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ये दो पादप हार्मोन्स हैं। छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर परोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो छुई मुई पादप की पत्तियों की जो गति है वह स्पर्श उद्दीपन के कारण होती है। छुई मुई पादप को अगर हम स्पर्श करते हैं तो वह मुरझा जाती है और यह एक तात्कालिक और अस्थायी प्रतिक्रिया होती है, कुछ पल के लिए होती है, जिससे पत्तियां क्या होती है, मुरझा जाती है, लेकिन कोई वृद्धि नहीं होती। इसे नाष्टी प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। इसके विपरीत परोह की गति जो प्रकाश की ओर होती है। ये परोह क्या है, पहले इसको समझिए। परोह का मतलब होता है पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर की ओर बढ़ता है। पौधा का वह भाग जो ऊपर की ओर बढ़ता है, जिसे अंग्रेजी में हम शूट भी कहते हैं। जैसे जब कोई बीज अंकुरित होता है तो उसमें दो भाग निकलता है, पहला जड़ और दूसरा तना अर्थात रूट, दूसरा शूट। तो रूट जो है नीचे की ओर बढ़ती है, जड़ नीचे की ओर बढ़ती है और पड़ोह अर्थात शूट जो होता है वह ऊपर की ओर बढ़ता है और तना, पत्तियां, फूल आदि बनता है। तो ये है पड़ोह। तो उसी प्रकार इसके विपरीत पड़ोह की गति जो होती है प्रकाश की ओर होती है और यह प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है और इसमें वृद्धि शामिल होता है। और यह जो प्रक्रिया है वह धीमी है लेकिन अस्थायी है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉजिन। यानी प्रश्न यही था कि छुई में पादप की जो पत्तियां होती है उनकी गति और प्रकाश की ओर परोह की गति दोनों में क्या भिन्नता है, इन्हें हमें बताना था। ठीक है। अगला प्रश्न है पादप हार्मोन के नाम बता दें। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना जरूरी है कि पादप हार्मोन क्या है। तो देखिए पादप हार्मोन कौन कौन से हैं। ऑक्सिन है,
यह पौधों की बढ़वार में मदद करता है, जैसे तना और जड़ को क्या करता है, लंबा करता है। दूसरा हार्मोन से है जिब्रेलिन। यह भी पादप हार्मोन है जो बीज के अंकुरण और फल फूल की बढ़वार में मदद करता है। अगला पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। यह कोशिका के बंटवारे को बढ़ाता है और पत्तों को हरा भरा बनाए रखता है। चौथा पादप हार्मोन है एब्सिटिक एसिड, जो पौधे के तनाव से बचाता है। पौधों में जो तनाव हो जाती है, जैसे गर्मी की वजह से या पानी की कमी से जो तनाव होती है, उसको यह बैलेंस करके रखता है, बचाता रहता है, एब्सिटिक एसिड। अगला 5 नंबर है पादप हार्मोन एथिलीन। यह फलों को पकाने में मदद करता है और पत्तों को गिराने में भी भूमिका निभाता है। पत्ते जो पत्ते बेकार होते हैं, जो पौधे के लिए भोजन नहीं बना पाती है, सूख जाती है, तो उन पत्तों को गिराने में एथिलीन की आम भूमिका होती है। साथ साथ फलों को भी पकाने में मदद करता है। तो ये था 5 मुख्य पादप हार्मोन। कौन कौन से थे? ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिटिक एसिड, एथिलीन। ये है पादप हार्मोन। अगला प्रश्न है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो जस्ट आपने पहले पढ़ा ऑक्जिन, ऐसा पादप हार्मोन है जो पौधों को बढ़ाने में मदद करता है और यह तने और जड़ों को लंबा करता है और पौधे की बढ़वार को भी तेज करता है। कौन? तो ऑक्जिन। अगला प्रश्न है कि किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में, प्रश्न को ध्यान से देखिए कि किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्जिन किस प्रकार सहायक है। देखिए, सबसे पहले प्रतान क्या होता है उनको समझिए। बेलों में एक पतली सी लचकदार संरचना निकलती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो एक पतली सी लचकदार संरचना निकलती है, जो किसी सहारे को छूते ही उससे लिपट जाती है, यही होती है प्रतान। ये बेल को सहारा देकर ऊपर चढ़ने में मदद करता है। इसके साथ साथ मटर है, लौकी है, तोरई है, यानी जिसको हम लोग देहाती भाषा में झींगा भी बोलते हैं, ये सभी जो बेल वाला सब्जी है, इसमें जो पतली लचकदार संरचना निकलती है, जो किसी सहारे से, खूंटा से या किसी में लिपट जाकर पौधे को क्या प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है, यह कहलाता है प्रतान। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे प्रतान क्या है। तो जब प्रतान किसी सहारे से टकराती है तो उसके अग्रभाग में मौजूद ऑक्जिन उस ओर खिसक जाता है जो सहारे से दूर होता है। ऑक्जिन वृद्धि को बढ़ावा देता है, इसलिए सहारे से दूर वाले भाग की कोशिका तेजी से बढ़ती है, जबकि सहारे के संपर्क में आया भाग कम वृद्धि करता है। तो इस असमान वृद्धि के कारण प्रतान का ऊपरी भाग क्या होता है, मुड़ जाता है। मुड़ने के कारण वो क्या होता है, खूंटा से या किसी सहारे से चारों ओर क्या होता है, लिपट जाता है। जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं, इमेज में देखिए कि प्रतान कैसे लिपट जाता है। और लिपटने का क्या कारण है कि ऑक्जिन वहाँ पर कम मात्रा में रिलीज होता है। तो इस प्रकार प्रतान पौधे को सहारा देने में सहायता करता है। ये था पादपों में समन्वय से संबंधित प्रश्न एवं उनके आदर्श उत्तर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।